विचार कर। सती मैया के मन में आया कि हम अगर विवाह कर रहे हैं, सती मैया को लगा अगर मेरे पति कहीं लेकर जा रहे हैं, मुझे कहीं लेकर जा रहे हैं, तो वो जरूर मुझे अच्छी जगह घुमाने ले जा रहे होंगे, क्योंकि अभी मेरी शादी हुई है, अभी मेरा विवाह हुआ है। उनको क्या मालूम था कि कथा में ले जाकर बिठा देंगे। और जो सती मैया कथा में बैठी, और कथा का नियम है, पंडाल में अगर दिल से शिव महापुराण की कथा के सामने बैठकर जो मांगा जाता है, देव अधिदेव महादेव वो 3 महीने के अंदर देता जरूर है। ये शास्त्र का प्रमाण, ये हमारा शिव तत्व कहता है, ये भगवान शंकर की कथा कहता है, ये शिव महापुराण वर्णन करता है। जैसे ही भगवान शंकर कुंभज ऋषि के यहाँ सती माता को लेकर कथा श्रवण करने के लिए बैठे और कथा चालू हुई, और कथा चालू होते से ही शंकर भगवान ने कुंभज बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि आप कथा कहो। और कुंभज बाबा ने जो कथा कहना प्रारंभ करी, जो कथा कहना, शिव जी का तो मन लग रहा है पर सती का मन नहीं लग रहा। और कथा के मध्य में जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। शंकर भगवान ने कथा सुनते सुनते मन में विचार करा कि मुझे राम का दर्शन हो जाए, और सती माता ने कथा सुनते सुनते विचार करा कि काय का शरीर पाया है, पति विवाह के बाद कथा सुनाने लाया है, इससे तो अच्छा कि मेरा शरीर जल के भस्म हो जाए। दोनों ने मांगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी देर कथा में बैठो, जितने समय कथा के अंतर्गत बैठो, आप कथा श्रवण करने के लिए बैठो, उतनी देर तुम्हारे मन में अच्छे भाव आना चाहिए। कभी किसी दूसरे के लिए बुरा भाव ना आए कि उसने मेरा बुरा कर दिया, उसने मुझे यहाँ नहीं जान दिया, उसने मुझे वहाँ नहीं बैठने दिया, वो माँ से मुझे उठा के उधर बिठा दिया, उसने ऐसा कर दिया वैसा। ये गलत भाव नहीं आना चाहिए। अपने मन के अंदर अच्छे भाव उत्पन्न लेकर सर्वे भवन्तु, सब सुखी रहे, श्री शिवाय नमस्ते, ऐसा मन में भाव लेकर आओ कि बस हम अच्छे से कथा श्रवण कर रहे हैं, और ये मेरे भोले बाबा की बड़ी कृपा हुई है, मेरे शंकर भगवान की बड़ी उदारता हुई है कि शिव महापुराण ज्ञान गंगा यज्ञ समिति दुबई ने इस कथा का आयोजन किया, और चंद्राकर परिवार इस कथा का मुख्य यजमान बनकर इस कथा को संजोते हुए लेकर आ गया। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता है। आज चंद्राकर परिवार पूरा बैठा है ना, तो हमको खुशी हो रही है। हमें छोटे भैया सौरभ भैया तो दिख जाते थे, गीतेश भैया नहीं दिखते थे, तो हमने बहुआं तो दिखती थी, बेटियां दोनों दिखती। और वास्तवता है बहुएं ऐसी ही होना चाहिए जो सत्संग में भी डूबे और सत्संग में भी डुबाए। ऐसी दोनों बहुओं को मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद। तो आज भाभी जी बोली बहू रानी की, देखो गुरुजी आए हैं आज, हमने कहा इनको लाने का पूरा फल आपको ही मिलने वाला है, क्योंकि एक होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी। पत्नी वो होती है जो पतन के रास्ते पर लेकर जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर लेकर जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को शॉपिंग मॉल लेकर जाती है, और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण में लेकर आती है। धर्म पत्नी वो होती है जो शिव महापुराण में लेकर आती है। पर इनके घर की एक माता को भी धन्यवाद देता हूँ मैं, चंद्राकर जी, आपकी धर्म पत्नी को भी धन्यवाद देता हूँ। एक पत्नी आपकी ऐसी भी है जो पति को तो लाए भारत से शिव पुराण को भी लेकर आ जाती है, तो उसके लिए भी साधुवाद। शिव पुराण शंकर की उदारता, ये शिव तत्व है। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया,
सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। ये शिव की उदारता थी। माता सती के मन में भाव आया, शंकर भगवान ने स्वयं ने मांगा मुझे राम का दर्शन हो जाए, और सती माता मांग रही हैं कि ये शरीर त्याग दूं तो अच्छा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सरोवर है, सरोवर पर हंस भी बैठा है और सरोवर पर बगुला भी बैठा है। बगुला सरोवर पर बैठने के बाद भी मछली को चुन रहा है, कीड़ों को चुन रहा है, इल्ली चुन रहा है, और हंस सरोवर पर बैठने के बाद वो केवल मोती को चुन रहा है। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि 3 दिन की शिव महापुराण की कथा में बैठकर हम भगवान शंकर को कितना चुनते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कोई कोई ऐसा होगा जो कथा में बैठकर भी निंदा को चुनेगा, चुगली को